अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। पार्ट नंबर 8 तक हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 भी कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक भी हम लोग काम कर चुके हैं। 9 वाला पार्ट है a ओवर x माइनस बी। अब हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास फॉर्म दी हुई है ये क्वेश्चन, हमने इसको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेके जाना है। पहले ax² bx प्लस सी जो हमारे पास एक जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म में लेके जाना है और फिर इस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे सोल्व करेंगे ताकि ये हमारे पास जो है ना इसकी जनरल फॉर्म में आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले x माइनस बी और x माइनस ए को हम लोग एलसीएम इसका ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया नीचे वाली टर्म्स का, x माइनस बी और x माइनस ए। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। ए को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये चीज़ आ जाएगी, मतलब नीचे वाली चीज़ का एलसीएम आ गया, नीचे लिख लिया। अब ए को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करवा दिया और बी को प्लस लगा के बी को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल आ गया हमारे पास 2। ये हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब हम लोग इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर, ये हमने ए एक्स लिख लिया, माइनस ये वाला माइनस, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया ए स्क्वेयर, ये प्लस का प्लस आ गया। अब बी अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले बी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स और फिर बी बी से हुआ तो बी स्क्वेयर आ गया, डिवाइडेड बाय ये चीज़ ऐसी आ गई, इक्वल टू 2 आ गया। अब हमारे पास आ गया ए एक्स माइनस, ये ए एक्स है, ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है, ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर, ये ऊपर वाली चीज़ हमने एज इट इज़ लिख ली। अब नीचे वाली चीज़ क्योंकि इसके नीचे डिवाइड हो रही है तो ये 2 के साथ जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिख ली। अब ये 2 का 2 आ गया। अब इन दोनों को, ये जो चीज़ डिवाइड हो रही थी इधर चले गई, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ए, फिर माइनस बी ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है माइनस बी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस और बी ने ए के साथ मल्टीप्लाई होना है तो बी ए आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैसे ही लिख दी। अब हम ये 2 जो है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस 2bx प्लस 2ba, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास जो है ना ये हम लोग जो वर्क कर रहे हैं ना, ये सारा ये हम लोग सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कर रहे हैं, इस फॉर्म में लाने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जितनी वैल्यूज़ है ना इनको हमने सारी उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, राइट साइड पे, ये इक्वल के हमने राइट साइड पे ले जानी है सारी वैल्यूज़। तो मैं आपको बताती हूँ इस तरह मैंने क्या किया कि ये मैंने सारी वैल्यू जो राइट लेफ़्ट साइड पे थी वो मैंने सारी इस साइड पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, अब ये 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर आ गया। अब ये भी ए एक्स वाली वैल्यू है और ये भी एक्स ए वाली, मतलब ए एक्स वाली वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 2 में 1 प्लस किए हमारे पास 3 आ गया और इन दोनों में से कौन सा बड़ा डिजिट है, 2 के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ गया। अब इस तरह हमारे पास बी एक्स वाली ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, तो इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 2 में 1 प्लस किए कितने आ गए, 3 बी एक्स और साइन बड़े डिजिट का आ गया। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, -2 या 1, -2 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस ए बी, ये हमारे पास आ गया। अब 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया माइनस, अब इन दोनों में से देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 3a और माइनस माइनस प्लस और 3b। ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा हमने फॉर्मूला हम लोग 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को हमने क्लोज कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये देखें हमारे पास फॉर्म बन गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो हमारे पास हमने इक्वेशन बनानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जब ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस के साथ हमने लेना है, ये आ गई हमारे पास, और c की वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पे हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फिर a b c की वैल्यू सेपरेट कर ली। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फ्रैक्शन लाइन सबके नीचे और फिर 2a, माइनस का माइनस आ गया, b की जगह हमने b की वैल्यू रखनी, b की वैल्यू क्या है माइनस इंटू 3a प्लस 3b, तो b की जगह हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, फिर ये प्लस माइनस अपनी जगह पे आ गया, फिर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, फिर b स्क्वायर है तो b की जगह हमने ये वाली वैल्यू रखी, माइनस इंटू 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला, फिर 4 ये वाला, फिर a क्या है हमारे पास 2, हमने यहाँ पे 2 रखा, और c हमारे पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 का 2 आ गया और a की जगह ये वाली 2 वैल्यू आ गई।
ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर ये वाली वैल्यू आ गई प्लस माइनस। अब ये बाहर स्क्वायर है ना, अगर बाहर स्क्वायर हो ना तो अंदर वाले माइनस को प्लस में चेंज कर देता है। इवन मतलब वैल्यू हो ना, पावर में इवन वैल्यू हो तो अंदर माइनस होना तो उस माइनस को प्लस में चेंज कर देती है। तो ये 3a + 3b का होल स्क्वायर आ गया। फिर ये वाला माइनस आ गया, ये वाला 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और ये a + b का होल स्क्वायर हमने ये फॉर्मूला खोल लिया। a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया 3a + 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब ये भी हमारे पास 3a + 3b का होल स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ भी हमारे पास a + b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हो रहा है। ये हमारे पास अगर हम लोग 3a को एज्यूम कर लें कि ये a है और ये 3b हमारे पास b है, तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इस तरह 3a का स्क्वायर आ गया, 3b का स्क्वायर आ गया प्लस 2, और ab की जगह मतलब 3a और 3b आ गया। फिर ये माइनस का माइनस आ गया, ये 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 8a² माइनस प्लस माइनस 8b² माइनस प्लस माइनस 8 2 16 16ab 16ab मतलब डिवाइडेड बाय 4। अब 3a + 3b प्लस माइनस वैसे ही आ गया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, a का भी ये स्क्वायर है तो a² साथ आ गया। इस तरह 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b² आ गया, प्लस 2 3 सा 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 और ये साथ ab आ गया, माइनस 8a² माइनस 8b² माइनस 16ab डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब 9a² है और ये माइनस 8a² है। 9a² में से 8a² माइनस करें तो a² आता है। इस तरह 9b² में से 8b² माइनस करें तो b² आ गया, और इस तरह 18ab में से 16ab माइनस करो तो 2ab डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब ये हमारे पास अगेन फार्मूला ओपन हो गया, a² + b² + 2ab। इस फार्मूले को हम लोग क्लोज करेंगे। ये किस चीज़ की क्लोज फॉर्म है, a + b का होल स्क्वायर। फिर ये चीज़ वैसे लिखी हो डिवाइडेड बाय 4। अब ये स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगा, यहाँ बच जाना है a + b डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो है ना 3a + 3b, ये a + b में प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है ना सेंटर में, इसका मतलब है ये वैल्यू इस वैल्यू में प्लस भी हो रही है और माइनस भी। अब हम लोग सेपरेट कर लेंगे, x = 3a + 3b प्लस a + b। एक दफ़ा इस तरह लिख लिया डिवाइडेड बाय 4, और एक दफ़ा x = 3a + 3b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है। अब 3a में a प्लस की ये 4 है और 3b में b प्लस की 4b। अब यहाँ पे 4a + 4b है तो 4 ऊपर से कॉमन आ रहा है ना, तो हमने कॉमन निकाली, अंदर आ गया a + b डिवाइडेड बाय 4। 4 4 से कटिंग हो जाएगा, आंसर आ जाना है a + b। इसी तरह हमने ये वाला जो 3a + 3b माइनस अंदर अप्लाई किया, माइनस a माइनस प्लस माइनस b। 3a में से a माइनस किए 2a और 3b में से b माइनस किए 2b और डिवाइडेड बाय 4। ऊपर में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 2, अंदर आ जाएगा a + b डिवाइडेड बाय 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो एक हमारे पास आंसर आ गया a + b और एक आ गया हमारे पास a + b/2। इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई a + b और एक आ गई a + b/2। हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिख लिया। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वो पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास माइनस इंटू l + m माइनस lx² + 2lm l + m और ब्रैकेट क्लोज और x = 0। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये ज़ीरो है ना, इस ज़ीरो को इस साइड पे ले जाना है और ये सारी वैल्यूज़ उठा के ज़ीरो की साइड पे ले आनी है। तो ये सारी वैल्यू जो जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगी और प्लस में माइनस में। अब ये माइनस का lx² है, जब ये राइट साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस तरह ये माइनस का इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इस तरह ये प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास होती है ना ax² + bx + c, जिस तरह हमने लास्ट को पिछले वाले पार्ट में किया है काम, हमने सारा करके एलसीएम लेके हमने ये फॉर्म बनाई थी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बन गई है, ये देखें ax², ये माइनस जो है ना ये b में आ जाता है, प्लस bx + c = 0। ये हमारे पास बन गई, हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब जनरल फॉर्म बन जाएगी उसका मतलब है उसके बाद हमने a b और c की वैल्यू सेपरेट करनी होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। अब यहाँ a की वैल्यू है l, b की वैल्यू है -2l + m और c की वैल्यू है l + m। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा लिया। ये हमें एक्चुअली अच्छे से याद होना चाहिए। माइनस का माइनस आ गया, b की जगह हमने माइनस का ये वाला माइनस फार्मूला क्या बाहर आ गया और b की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, -2l + m। ये प्लस माइनस वैसे ही आ गया, फिर स्क्वायर रूट अप्लाई किया। अब b की वैल्यू जो हमारे पास है -2l + m का होल स्क्वायर माइनस, और ये वाला माइनस एज इट इज़ आ गया, 4 का 4 आ गया। a की जगह हमने वैल्यू लिखी l और c की जगह l + m। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 2l + m आ गया और प्लस माइनस सेंटर में। इस तरह बाहर मैंने आपको अभी बताया था
लास्ट वाले पार्ट में कि जो अगर बाहर इवन वैल्यू हो तो अंदर वाले माइनस को प्लस में चेंज कर देती है। तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। अब ये आ गया 12 प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4l, ठीक है, और अंदर आ गया l प्लस एम और डिवाइडेड बाई 2l। ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया प्लस माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये वाला फॉर्मूला ओपन कर लेना है। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास एज अ b वर्क करेगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 12 और b की जगह m। फिर ये माइनस ये 4l अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 4lm आ गया डिवाइडेड बाई 2l हमारे पास आ गया, राइट। अब हमारे पास हो जाएगा 2l प्लस एम, 2l का स्क्वायर क्या होता है 4l स्क्वायर, इस तरह m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 और साथ lm माइनस 4l स्क्वायर और माइनस 4lm डिवाइडेड बाई 2l। अब ये 4l स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, ये भी 4lm एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया m स्क्वायर, नीचे आ गया 2l। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, m आ गया, सेंटर में प्लस माइनस आ गया। ये वैल्यू अब 2l प्लस m और ये वाली m एक दफ़ा प्लस होगा इस वैल्यू में और एक दफ़ा माइनस, इस तरह 2l प्लस m एक दफ़ा प्लस होगा m में और एक दफ़ा माइनस होगा। 2l का 2l आ गया, m में m प्लस किए 2m डिवाइडेड बाई 2l आ गया। और इस तरह प्लस ये प्लस का m और ये माइनस का m दोनों कैंसिल हो गए, 2l/2 आ गया, ठीक है। एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, एक इस वैल्यू में हमने एम को प्लस कर दिया और एक क्योंकि प्लस माइनस है ना सेंटर में एक दफ़ा माइनस किया, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई, ये सोल्व करके देखिए 2l/2l आ गया। ये m इस m से कटिंग हो गया, 12/2l आ गया। तो ये 2 से 2l से कटिंग हुआ तो 1 आ गया। और ये 2 इस यहाँ ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ जाता है, अंदर आ जाएगा l प्लस m। ये हमारे पास 2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया l प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l। ये 2 इस 2 से कटिंग हो जाएगा, आ जाएगा l प्लस एम ओवर l और ये इसकी आंसर आ गया इसका 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया l प्लस एम ओवर l और एक आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट 1। हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। इसी के साथ जो है ना हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। और मेरी पुरानी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, विज़िट करें और वहाँ से देखें। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।